जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हो? गुड इवनिंग बालक पार्टी। क्या हाल है आपके? दिन में कुछ पढ़ाई लिखाई किया? बालक पार्टी। दिन में क्या कुछ पढ़ाई लिखाई हुई है आपकी? क्या पढ़ा है? कुछ रिवाइज किया? कल तुम लोग के गूगल फॉर्म में मार्क्स कितने आए, जरा बताना एक बार मुझे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक मिनट रुक जाऊँ, अच्छा ठीक है, रुक गया सर। ओके। 16, 14, 51 नंबर कैसे आ गए साहिल? अच्छा, एफ कैट की गूगल फॉर्म की बात कर रहे हो क्या तुम? ठीक है। 9 नंबर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रिवीजन जो आपने बताया था और मार्क्स 16 थे, ओके। सुखविंदर सिंह जी। तुम लोग के नाम याद हो जाएंगे कुछ दिन में यार। ओके, दिया नहीं था। बर्थडे मना रहे थे। ठीक है जी। तुमको तो फिर ये जो आदत सी मुझे। चलो ठीक है। ओके, जय हिंद यार। एक और चीज, ऐप वो फिक्स हो जाएगा, डोंट वरी। एक ऐप पर एक दिक्कत है कुछ लोग को, मतलब 4-5% को ये दिक्कत है कि वॉइस में इश्यू है, ठीक है। तो वो हम फिक्स कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तब तक आपको ऐसे लिंक मिल जाएगी, कोई दिक्कत। जय हिंद, गुड इवनिंग। आज भाई दूज था सो रिवीजन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, भाई की शादी थी। अभी शादी कहाँ हो रही है भाई, इस टाइम पे शादी कैसे होगी? भैया 20/20 कैसे आ रहे हैं लोगों के, कोई नहीं यार, छोड़ दो, ठीक है। आपको ऐसे बहुत कुछ दिखेगा, ठीक है। चलो, चलो शुरू करते हैं अभी, ठीक है। जय हिंद यार, शुरू करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इस वीक राइट एक इशू है एप्लीकेशन पर जो हम फेस कर रहे हैं, वो है वॉइस इशू, ठीक है। कुछ लोग को वॉइस में इशू है। तो हमारे लिए प्रायोरिटी ये है कि हाँ, आपको बिल्कुल 1% दिक्कत ना है, इसलिए डायरेक्ट लिंक आपको मिल जा रही है, ठीक है। बट 2-3 दिन में आपका वो सही हो जाएगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट आप ऐप से ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। तब तक आपको ऐसे लिंक मिल जाएगी, तो परेशान मत होना, डोंट वरी। चलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर। अब एकदम शांति से बैठ जाओ। तो कल हमने टेंस पढ़ना स्टार्ट किया था, इंग्लिश हम पहले पढ़ रहे थे। आज का एजेंडा क्या है? अच्छा, एक और चीज मैं भूल गया था। एक हफ्ते हो जाने दो, उसके बाद ना जब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे अगले हफ्ते, तो क्लास के स्टार्टिंग में हम एक वन पेजर किया करेंगे, ठीक है। जब भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम एक वन पेजर पढ़ा करेंगे। अब इस वन पेजर में क्या होगा भैया? राइट। इस वन पेजर में क्या होने वाला है, तो ध्यान रखना। रीजन कि हम ये वन पेजर करेंगे, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होगा भाई कि आपने देखा होगा सीडीएस में और एनडीए में भी कुछ सवाल आए थे। बट मेनली सीडीएस में आपको कम से कम 15-20 सवाल ऐसे मिले थे जो कि नॉर्मली आप सिलेबस में कवर नहीं करते, ओके। उसको आप ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, कहीं और क्लब नहीं कर सकते। पॉइंट इज कि उसको आप सिलेबस के फॉर्म में नहीं पढ़ते हो। उसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, समझे? उसको हम इसी तरीके से पढ़ सकते हैं, कहने का मतलब है उसको हम वन पेजर के फॉर्म में ही पढ़ सकते हैं। तो कुछ आपके ऐसे स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर एग्जाम में, परीक्षा में आपके सवाल आ जाता है, और हमसे वो हो नहीं पाते उस टाइम पर, राइट। सो वी विल इंश्योर कि इस बार ऐसी कोई दिक्कत आपको ना आए, इसीलिए हर दिन क्लास के स्टार्टिंग में 10 मिनट हम लोग एक स्टैटिक टॉपिक को उठाया करेंगे, राइट, एंड उसको कवर किया करेंगे, उसको पढ़ा करेंगे, जो आप नॉर्मल सिलेबस में नहीं पढ़ते। तो ये कुछ दिन बाद से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो, तो अभी हम पहले टेंस खत्म करेंगे। आज का एजेंडा ये है कि पहले हम टेंस को खत्म करेंगे, और टेंस खत्म करने के बाद फिर हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो ग्रेट। तो कल मैं आपको जब टेंस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक, राइट। या सिंस एंड फॉर का मैं आपको यूज बता रहा था, ठीक है। कि सिंस और फॉर, ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आता है, बिल्कुल वो पहले भी आ सकता है, ठीक है। ये चीज मैं आपको सिखा रहा था, ठीक। आज हम उसी के आगे पढ़ना दोस्तों शुरू करेंगे, जहां पर मैं आपको पास्ट टेंस में जो एक मेन कंफ्यूजन होती है वो दूर करूंगा,
उसके बाद और देखो टेंस में और कुछ बचता नहीं जहां से सवाल बनेगा, ठीक है। टेंस में और कुछ नहीं बचता, यहाँ सवाल बनेगा। मेन सवाल अब आपका कहाँ से बनेगा? मेन सवाल आपका बनेगा वहां से, हमारा जो आपका है ये पोर्शन, कंडीशनल सेंटेंसेस वाला पोर्शन, ठीक है। सो इसके बाद हम कंडीशनल सेंटेंस पर फोकस करेंगे। सो वेलकम, जय हिंद। स्टार्टिंग के 5 मिनट में प्लीज आ जाया करो सब लोग यार, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। ओके, यहाँ पर सेंस फॉर आपका कैसे आता है, और उसके बाद जो मेन कंफ्यूजन होती है कि सिंपल पास्ट आपका वहां पर आएगा जहां पर फोकस विल बी ऑन टाइम। सो द फोकस इज ऑन टाइम, राइट, दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी टाइम मेंशन कर रहे हो, यस्टरडे, राइट, डे बिफोर यस्टरडे, टुमारो, कुछ भी अगर टाइम मेंशन है तो वहां पर वी विल नेवर यूज आपका परफेक्ट टेंस, वहां पर हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आएगा। अब कभी कभी ना एक और चीज ध्यान रखना, कभी कभी टाइम मेंशन नहीं होता लेकिन वो कॉमन सेंस होता है कि हाँ यार यहाँ पर मेन फोकस टाइम पर है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैं लिखूं गांधी जी स्टार्टेड, तो ये गांधी जी स्टार्टेड होगा या हैज स्टार्टेड होगा या हैड स्टार्टेड होगा? चलो, गांधी जी स्टार्टेड या हैज स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। मान लो ये सवाल है, अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर गांधी जी स्टार्टेड होगा या हैड स्टार्टेड होगा? अब आपको लगेगा यार भैया फोकस तो टाइम पर है, बिकॉज सॉरी फोकस तो एक्शन पर है, बिकॉज यहाँ पर टाइम तो कहीं मेंशन ही नहीं है ना, ये ख्याल आ सकता है आपके दिमाग में। बट द पॉइंट इज कि मेरे भाई आपको हर जगह टाइम मेंशन नहीं होगा, राइट। कोई भी अगर बड़ा इवेंट है, जैसे मान लो आपको ये बोलना हो कि भारत आजाद कब हुआ, आपको बोलना हो कोई भी एक मेजर इवेंट हो, कोई भी अवार्ड कब स्टार्ट हुआ, भारत रत्न हमने 1954 से देना स्टार्ट किया, 1969 में पहला आपका हमारा फाल्के अवार्ड दिया गया, देविका रानी जी को कौन सा अवार्ड मिला 1969 में, मतलब कुछ भी अगर आप आ, बता रहे हो जिसके लिए एक डिसाइडेड ईयर है, उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ यार वहां पर फोकस टाइम पर ही है। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो आपका है, राइट, ये ऑब्वियस है, सबको पता है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम था, कोई एक पर्टिकुलर ईयर था जब ये स्टार्ट हुआ था, तो इसको हम वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो ये आपका होगा गांधी जी स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड नहीं होगा, ये होगा गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जितने भी ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं दोस्तों, उनको हम सिंपल पास्ट टेंस में ही लिखते हैं, इस बात को जरा ध्यान रखें, ठीक है। चलो, इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, अगर मैं आपको एक सैंपल बता दूं, जैसे अगर मैं लिखूं ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। सो हैज बीन वर्किंग, ओके, ही हैज बीन वर्किंग। जब मैं आपको बीवर पढ़ाऊंगा, जब आपको वर्ब पढ़ाऊंगा, तो आप देखेंगे ये बीन क्या है। बी के हमारे बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बी वर्ब के हमारे फॉर्म इज, एम, आर, एम, बी, बीन, बींग, सारे आपके हमारे बी वर्ब के फॉर्म होते हैं, ये हम पढ़ेंगे वर्ब में, ठीक है। तो यार जो आपका हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा होता है, इसमें अगर मैं इसके अब आपको बताऊं, राइट, तो इसमें क्या होगा, हैज या हैव होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होगा, प्लस साथ में बीन होगा, राइट, प्लस आपका वर्ब और आईएनजी होगा, ठीक। बाकी आगे सिंस या फॉर भी आएगा क्योंकि आप यहाँ पर टाइम बताओगे बस, और यहां से कोई सवाल आपका बनता नहीं है, ठीक है। मेन सवाल आपका बनता है सिंपल पास्ट या फिर आपके परफेक्ट से, ठीक है। लेकिन बस पता हो आपको कि कॉन्फिडेंस में हम क्या चीज यूज करते हैं। चलो, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आपके हमारा सिंपल पास्ट टेंस, बेहतरीन टेंस है, राइट, सिंपल पास्ट टेंस। तो पहली चीज तो इसके बारे में ध्यान रखना है कि जहां पर भी फोकस आपका जवानों टाइम पर होगा, अगर पास्ट का कोई भी टाइम मेंशन किया गया है, पास्ट का कोई भी इवेंट अगर मेंशन किया गया है, कल कुछ हुआ था, मैंने कल मूवी देखी थी, मैंने परसों मूवी देखी थी, मैं परसों वहां गया था, 2 दिन पहले वहां गया था, 1 महीने पहले गया था, 2 साल पहले वहां गया था, 2008 में कहीं गया था, मतलब कुछ भी अगर टाइम का मेंशन है पास्ट में, हमेशा वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, राइट। कोई भी आपका वर्ड हो गया, मान लो एगो लिखा है, यस्टरडे लिखा है, ठीक है, लास्ट नाइट लिखा है, प्रीवियस नाइट लिखा है,
ठीक है, कुछ भी दोस्तों, कुछ भी ऐसा लिखा है, अगर कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है तो ध्यान रखना ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में ही आपका बिल्कुल आने वाला है। कल भी मैंने आपको ये चीज पढ़ाया था, ठीक है। बट स्टिल क्योंकि हम जीरो से पढ़ रहे हैं तो सेम चीज को 2 बार 3 बार पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं। घबराए मत करो, ये मत फील किया करो कि ये चीज तो बहुत आसान है ना, मुझे आती है। हो सकता है आपको एक चीज आती होगी, अभी मैं एक चीज और बताऊंगा वो नहीं आएगी आपको, ठीक है। इसलिए जब आप देखो जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब हर बंदे को मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि पता होगा कि यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। शायद कुछ को पता होगा ये बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपको ये भी पता होगा कि एक सोडियम का पंप होता है, पोटेशियम का पंप होता है, यूनिपोर्ट क्या होता है, सिमपोर्ट क्या होता है, एंटीपोर्ट क्या होता है। आई नो कि आपको पता होगा डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, राइट। तो व्हेन आई एम टीचिंग ऑब्वियसली आई विल कवर बेसिक्स, जो कुछ लोग को आता भी होगा, लेकिन वो बेसिक जरूरी है फॉर योर रिवीजन। एंड ऑल्सो कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं जो पहली बार पढ़ रहे होंगे सब, तो हमें सबको साथ में लेके चलना है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज डू नॉट फील कि हम बहुत आसान पढ़ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं, राइट। हम वो हर एक चीज पढ़ेंगे जो आ सकता है या आया है आपके एग्जामिनेशन, ठीक। आप बस फोकस करो रिवीजन। तो अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे अगर मैं लिखूं शी हैज लेफ्ट फॉर यूके लास्ट नाइट, ठीक है, कल वो यूके के लिए निकल गई थी, ओके। या मैं लिखूं शी हैड सीन शी हैड सीन द मूवी यस्टरडे, ठीक है। तो दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे मेजर फोकस किस पे है कि आप यूके के लिए निकल गए हो, कब गए हो, कल गए हो, ठीक। नीचे मेजर फोकस किस पे है कि आपने मूवी देख ली थी, कब देखी थी, कल देखी थी। तो अगर यहाँ पर टाइम मेंशन है तो ये पहले बात आप एरर है दोनों ही क्वेश्चन में। और एरर क्या है, शी हैज लेफ्ट नहीं होगा, सिंपल होगा शी लेफ्ट, शी लेफ्ट फॉर यूके लास्ट नाइट। शी हैड सीन द मूवी यस्टरडे नहीं होगा, सिंपल क्या होगा, शी सॉ द मूवी यस्टरडे, ठीक है। वेरी इजी, कोई दिक्कत, ओके। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आई हिट, इसको मारू, योगेश द फेस, ऑप्शन दे रहा हूं क्या होगा, ऑन द फेस, इन द फेस, अपॉन द फेस, ओवर द फेस। चलो बस ऐसे ही सवाल पूछने का मेरा मन कर गया, यहां से इसका कोई रिलेशन नहीं है बट ऐसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बताओ बालक पार्टी, क्यों है ना मत बताओ, इधर बताओ। पंचम कुमार जी आप क्लास में हैं और कैसे आप एक्सेस करना चाहते हैं, कोई दिक्कत है टेलीग्राम पे आप सीडीएस जर्नी एडमिन 1 सर्च कर लो, उनको भेज दो बस, मिल जाएगा आपको जवाब। वॉचिंग होगा मानव जी, वॉचिंग होगा। भैया आज सिंपल टेस्ट सिंपल लग रहा है। सही बात है। ऋषभ यार काफी लोग होते हैं यार, थोड़ा वेट किया करो दोस्त। चलो भाई डन। एक अच्छा एक और चीज, डाउट आईडी मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली आज रात में या कल दिन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर मान लो ऑल्दो आई एम ट्राइंग कि मैं बहुत आराम से पढ़ाऊँ, कोई डाउट ना हो, बट स्टिल होता है, ठीक है। तो डाउट आईडी यार बिल्कुल आपको मिल जाएगी। करण जी इसीलिए लिंक भेजिए भैया, ऑडियो में अगर दिक्कत है तो बालक। हाँ जी बताइए क्या हुआ। रिचार्ज किया था गूगल पे से, प्रोसेसिंग में चला गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई।
इसमें मैं क्या करूं, नोट्स यार बना लो प्लीज यार। डन। ओके, तो लेट मी शेयर द रिजल्ट। ये है रिजल्ट, और ये मैंने आपको बस इसलिए पूछा जस्ट टू दिखाने के लिए कि कितना बेसिक आपका बेकार है। देखो, 64% लोगों ने बोला है कि इसका आंसर ऑन होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस। देखो, ये मान लो योगेश है, ठीक, ये है योगेश। अब मैंने बोला कि मैंने योगेश को मारा फेस पर। योगेश का फेस का मतलब क्या होता है? फेस का मतलब तो पूरा ही हो गया ना, है ना? फेस का मतलब तो पूरा ही हो गया ना, राइट? तो जब मैं आपको प्रिपोजिशन टॉपिक पढ़ाऊंगा ना आगे जाकर, तो आप ये देखेंगे कि ऑन और इनमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है, ऑन इज बेसिकली जब किसी चीज को आप डायरेक्ट टच कर रहे होते हैं, वहां पर हम ऑन यूज करते हैं। जैसे अगर अभी यहां पे लिखा होता आई हिट योगेश डैश नोज, फेस की जगह अगर नोज लिखा होता, ठीक है, तो ऑन आता, ऑन दी नोज। बिकॉज नोज अब आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गन है कि हाँ भाई, नोज पे मार दिया, आईज पे मार दिया, है ना, माउथ पे मार दिया, गले पे मार दिया, राइट? वहां पे होगा आई हिट योगेश ऑन दी नोज। लेकिन आप अगर आप फेस की बात कर रहे हो, तो फेस आपका बहुत बड़ा है। हो सकता है यहां मैंने मारा हो सकता है मैंने यहां मार दिया हो, 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 यहां 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 कहीं मार सकता हूँ, राइट? तो यहां पे होगा आई हिट योगेश इन द फेस, एंड आंसर विल बी 80% लोगों ने गलत जवाब दिया था। तो ये चीजें किताबों में नहीं होती, ऑब्वियसली आप सीखोगे। इसलिए मैं आपको बस बताता हूँ कि बस कंसिस्टेंट रहना, राइट? और प्लीज वो कुछ आदतें आप छोड़ दो। जैसे एक आदत पता क्या होती है? एक आदत होती है कि जानबूझ के अगर सब कुछ सही होता है फिर भी आपके मन में एक चुल होती है कि यार, मतलब एक बहुत फेमस कहावत है कि पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे उसके खुद का हिस्सा ना होता। सो आप खुद को कंफ्यूज मत करना प्लीज इस जर्नी में, ठीक है? बिकॉज आप खुद भी ऐसे ऐसे डाउट्स बना लोगे। अभी आप पढ़ रहे हो, अब किसी के मन में डाउट आ रहा होगा, भैया मेरा मेडिकल इशू भी तो है एक छोटा छोटा सा, उससे क्या मैं मेडिकल आउट हो जाऊंगा क्या? ऐसे भी डाउट्स यहाँ आते हैं, पता है। तो यार, ट्रस्ट में, जिस दिन आप रिकमेंड हो जाओगे ना, जिस दिन आपके जीवन की ये प्रॉब्लम होगी कि मैं मेरिट इन होगा नहीं होगा, मैं मेडिकल इन होगा नहीं होगा, उस दिन आप बहुत आगे चले गए होंगे, ठीक है? भगवान ना करे अगर आप आउट भी होते हैं तो आप जीवन में बहुत अच्छा कर लो। तो पहले एम करो कि रिकमेंड हो जाओ, उसके बाद फिर मेडिकल कनेक्शन लिया करो, उसके बाद मेरिट का सोचा करो, उसके बाद में और सोचा। सेम पढ़ाई, जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, उस टाइम पर आप जो ये पूछते हो कि भैया बायो कब पढ़ेंगे, भैया मेरा केमिस्ट्री वीक है, मेरा वो वीक, ऐसे सवाल जवाब मत किया करो, ठीक है? जब आप क्लास में हैं एंड टीचर अगर पढ़ा रहा है, उस टाइम पर योर सोल एम शुड बी, अल्टीमेट एम शुड बी कि अच्छा, सिंपल पास्ट में होता क्या है, राइट? टाइम लगेगा, बट जब ये अटेंशन आप देना स्टार्ट कर दोगे तो आपको देखेगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ठीक, चलो आ जाओ। तो ये आपका सिंपल पास्ट कहानी था। अब सिंपल पास्ट में एक रूल होता है आपका, ये रूल प्लीज ध्यान रखना, और ऐसे सवाल आपके बहुत बार आते भी हैं, ठीक है? सिंपल पास्ट में एक रूल ये होता है कि अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इट्स टाइम से, अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इट्स टाइम से, या फिर इट्स हाई टाइम से, इट्स टाइम से या इट्स हाई टाइम से अगर स्टार्ट हो रहा है, या इट्स अबाउट टाइम से स्टार्ट हो रहा है, इट्स अबाउट टाइम, अगर आपका सेंटेंस इन तीनों से स्टार्ट हो रहा है, तो एक चीज प्लीज ध्यान रखना कि इसके बाद हमेशा, तीनों के बाद हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, हमेशा, ठीक? बट अगर बीच में टू आ जाए तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है? बीच में अगर टू इन्फिनेटिव आ जाएगा तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इन्फिनेटिव वगैरह आप पढ़ेंगे आगे जाके। बस अभी के लिए इतना रूल याद रखना। जैसे मान लो आपका एग्जांपल हो गया कि इट्स टाइम, इट्स टाइम टू डू द वर्क, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक? बट अगर ऐसे लिखा होता इट्स टाइम यू द वर्क, यहां पे क्या आएगा? तो यहां पर ध्यान रखना, टू डू नहीं आएगा, यहां पर डिड आएगा। नो मैटर ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है फिर भी, जो भी टेंस है आपका,
हमेशा आगे वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आने वाला है, प्लीज ध्यान रखना। सो इट्स टाइम यू डिड द वर्क होगा, ठीक है। तो एक चीज प्लीज ध्यान रखना, अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इट्स टाइम से, या इट्स अबाउट टाइम से, या इट्स हाई टाइम से, अगर इन तीनों से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, देन हमेशा इनके बाद दोस्तों यू विल ऑलवेज फाइंड वर्ब का सेकंड फॉर्म। ओके, शुरू में आप वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको आगे मिलेगा, बट अगर बीच में टू आ जाए देन उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक, इस वाले सेंटेंस। चलो, एक यूज ये होता है आपके इस सिंपल पास्ट टेंस का। दूसरा यूज होता है आपके जो सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं, जो भी सेंटेंस हमारे होते हैं सपोजिशनल। सपोजिशन का मतलब क्या होता है पता है? आप जो इमेजिन करते हो, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं गंगा पुत्र होता तो बह गया होता, काश मैं पक्षी होता, काश मैं लड़का होता, काश मैं लड़की होती, है ना। जितने भी आप इमेजिनरी सेंटेंसेस आपके होते हैं जहां पे आप सपोज करते हो, जहां पे आप ऐसे वर्ड्स लिखते हो, आई विश, राइट, आई विश, एज इफ, है ना, एज इफ ही इज, ऐसा करके बोलते हो ना आप, कि वो ऐसे प्रेजेंट कर रहा है जैसे प्रधानमंत्री हो, एज इफ, राइट। तो जो भी आपके सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं, ध्यान रखना इनके बाद भी पास्ट टेंस आता है, राइट। जैसे अगर मैं लिखूं आई विश आई अ डॉक्टर, तो यहां पर आई एम अ डॉक्टर होगा, आई वॉज अ डॉक्टर होगा, या आई वर अ डॉक्टर होगा? हाँ भाई जवान, क्या लगता है, बताइए, का हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, वॉज होगा, वर होगा, वॉज होगा। तो देखो, जिनको रूल नहीं पता उन्होंने गलत दिया है, बाकी लोगों ने सही जवाब दिया है। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, हमेशा प्लीज ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस में हमेशा आप वर यूज करते हो, नो मैटर सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो, हमेशा वर आएगा। आई विश आई वर डॉक्टर, अगर यहाँ पे ये भी लिखा होता ना आई विश, अगर मान लो ही होता, अब ही तो सिंगुलर है, ही के साथ में तो वॉज आना चाहिए ना, बट स्टिल वर आएगा, आई विश ही वर अ डॉक्टर। तो जितने भी आप इमेजिनरी सेंटेंस यूज करते हैं वहां पास्ट टेंस आता है, और हमेशा आप वर का इस्तेमाल करें, राइट, यू विल ऑलवेज यूज वर यहां पर, ठीक। तो ये दो रूल होते हैं जिसके ऊपर बहुत कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनर, राइट। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कंडीशनल सेंटेंस, जो कि भी मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, टेंस के एकदम आखिरी में अलग से, राइट। कंडीशनल सेंटेंस से भी सवाल खूब आता है। तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस था दोस्तों, जिसके बारे में आपने देखा कि फोकस जब टाइम पर होगा तो हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, प्लस फिर मैंने आपको दो रूल पढ़ाए उसके बारे में, कि जब सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम से, देन विल हैव वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा, एंड देन वी हैव सपोजिशनल सेंटेंस के बारे में आपने एक चीज यहाँ पर पढ़ी, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस भी है, बट आई डोंट थिंक आपको बताने की जरूरत है, बट मैं लिख दे रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एकदम सेम है, बस यहाँ पर सिंगुलर होगा तो वॉज यूज करोगे, प्लूरल होगा तो वर यूज करोगे, साथ में आईएनजी फॉर्म आएगा, ठीक है। बस, इसका मतलब क्या होता है कि पास्ट में कोई काम हो रहा हो, ठीक है, ये मतलब होता है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जहां से सवाल बनते हैं, वो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। मुझे पता है आप में से बहुत लोग ना पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूज रहते हो, पता नहीं क्यों। अंतर देखो, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में अंतर क्या होता है? जैसे मान लो ये पास्ट है आपका, ठीक है, और ये आपका प्रेजेंट है। कोई भी काम दोस्त जब पास्ट से शुरू हुआ है, कोई भी काम पास्ट से शुरू होके आया है और प्रेजेंट में आया है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम शुरू पास्ट में हुआ है लेकिन प्रेजेंट में आकर खत्म हुआ है, इसको आप बोलते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहां पर हम यूज करते हैं हैज या हैव यूज करते हो, साथ में वी थ्री यूज करते हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बट अगर कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट में ही खत्म हो गया है, प्रेजेंट तक नहीं आया है, इसको आप बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आएगा
कि भैया फिर डिफरेंस क्या है सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में। तो दोस्त सिंपल पास्ट बस एक पॉइंट की आप बात कर रहे होते हैं, एक टाइम की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट में दो टाइम फ्रेम होते हैं या दो एक्शन होते हैं, कि कोई चीज शुरू हुई है फिर जाकर खत्म हुई है। बट सिंपल पास्ट में क्या होगा कि भाई परसों ये हुआ था, 2 दिन पहले ये हुआ था, वो बस एक इवेंट होगा जो पास्ट में हुआ है। बट पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा कि कोई चीज स्टार्ट हुई है पास्ट में और फिर कुछ देर के बाद जाकर पास्ट में ही खत्म होगी। ये कोर डिफरेंस है बिटवीन पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। तीनों में बहुत लोग को कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। अब जरा मैं आपको दिखाता हूं सवाल कैसे आएंगे, ठीक। तो कृपया ध्यान रखना कि पास्ट परफेक्ट को हम लोग, जो आपका पास्ट परफेक्ट है दोस्तों, इसको हम लोग पास्ट का पास्ट भी बुलाते हैं, इसको हम पास्ट का पास्ट भी बोलते हैं, कि ये पास्ट का पास्ट, ठीक। नॉर्मली यहां सवाल आपके आएंगे दो एक्शन वाले, कि आपके दो एक्शन जब पास्ट में हो रहे होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है अपने को कि जो आपका पहला एक्शन होगा, जब दो एक्शन हमारे पास्ट में होते हैं दोस्तों, तो जो आपका फर्स्ट एक्शन है ये हमेशा आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। और जो सेकंड एक्शन है दोस्तों, जो सेकंड एक्शन है ये हमेशा आपका सिंपल पास्ट में, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया रिलैक्स, अभी आ जाएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर दोस्तों मैं लिखूं, क्या लिखूं, द पेशेंट had died after the doctor came। अब देखना पहले इवेंट कौन सा हुआ है, पहले कौन मरा है। चलो आपके लिए सवाल ये है, क्या ये गलत है या ये सही है, क्या इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या ये सही है। पोल में कृपया जवाब दीजिए। बताइए। डन। तुम्हें कंफ्यूज करना कितना आसान है पता है, कितना आसान। देखो इधर, अबे आफ्टर पढ़ा कर भाई, आफ्टर आफ्टर लिखा है उधर। पहले मैं जरा शेयर कर दूं रिजल्ट। ये है दोस्तों रिजल्ट, 55% लोगों ने बोला है सही है, सॉरी गलत है, 44% ने बोला है सही है। देखो मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी दो एक्शन हमारे पास्ट में हो रहे होंगे, जो हमारा फर्स्ट एक्शन होगा दैट विल बी इन पास्ट परफेक्ट। अब यहां पर दो एक्शन है, एक एक्शन है डॉक्टर साहब आए हैं घर पे इलाज करने, दूसरा एक्शन है मरीज मर गया। पहले कौन सा हुआ, अगर आप ध्यान से देखो यहां मैंने आफ्टर वर्ड जानबूझकर यूज किया है। अगर मैं यहाँ बिफोर यूज करता तो आपका सही था आंसर। बट आफ्टर यूज करने का मतलब क्या है कि पहले डॉक्टर आए हैं,
पहला एक्शन वॉज कि डॉक्टर जी आए, डॉक्टर के आने के बाद मरा है मरीज, तो ये होगा द डॉक्टर हैड कम। ठीक, और ये होगा द पेशेंट डाइड। कितना इंटरेस्टिंग। बट अगर यहाँ पे अगर बिफोर लिखा होता तो, अगर ये बिफोर लिखा होता, ठीक है, अगर ये बिफोर लिखा होता तो बिल्कुल आपका सही था, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब दो एक्शन हमारे पास्ट में हो रहे होते हैं दोस्तों, तो प्लीज ध्यान रखना, जो फर्स्ट एक्शन होगा दैट विल बी इन पास्ट परफेक्ट, एंड सेकंड एक्शन आपका होगा इसमें द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, राइट। और अगर मैं बिफोर कर दूं इसको तो क्या होता, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तब सही था वो। ठीक है, इस चीज को प्लीज ध्यान रखना। अच्छा जी, एक और सवाल देता हूं। ही हैड लेफ्ट बिफोर आई कम, ठीक है, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई कम, केम का। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर दो एक्शन हो रहे हैं, कि वो चला गया था और मैं आया। पहला एक्शन कौन सा है, कि वो मेरे आने के पहले ही चला गया था, तो पहला एक्शन था उसका जाना। तो पहला एक्शन होगा आपका पास्ट परफेक्ट में, सही है, और दूसरा एक्शन होगा सिंपल पास्ट में, सही है। तो इसमें कोई गलती नहीं। सेम आपका सवाल आता है ट्रेन वाला, कि मेरे प्लेटफॉर्म पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी, तो उसमें ट्रेन का जाना वो होगा पास्ट परफेक्ट में, मेरा प्लेटफॉर्म पर पहुंचना, स्टेशन पहुंचना, दैट विल बी इन सिंपल पास्ट। चलो एक और सवाल, इसका मैं आपको बोल दूंगा। द थीफ एक्सप्लेन्ड, चोर ने बताया, हाउ ही, क्या होगा, पहला ऑप्शन एस्केप्ड, दूसरा ऑप्शन हैड एस्केप्ड। चलो भाई, बोल में। डन। ओके ग्रेट, ठीक है, 70% ने सही किया है। देखो, चोर ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे वो भागा है, तो भाई पहले भागेगा फिर एक्सप्लेन करेगा ना, या पहले एक्सप्लेन करके फिर भागेगा। तो फर्स्ट इवेंट विल बी कि वो यार एक्सप्लेन कर, पहले वो भागेगा, उसके बाद फिर आके बताएगा कैसे वो भागा था। तो भागना हो गया पहला इवेंट, तो भागना होगा आपका पास्ट परफेक्ट, और दूसरा इवेंट होगा सिंपल पास्ट टेंस, द थीफ एक्सप्लेन्ड। और वैसे भी अगर एक सिंपल पास्ट टेंस में है तो ये तो होगा इस, ठीक है, बस। तो यहां से ये वाले सवाल आपके दोस्तों देखने को मिलेंगे पास्ट परफेक्ट में, दो एक्शन वाले। तो ये होपफुली जो मेन था टेंस पढ़ाने का पर्पस मेरा, वो यही था कि मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर पाऊं, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इनमें डिफरेंस क्या होता है, और किस तरह के सवाल आपके आते हैं। ठीक, चलो ओके। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बस मैं आपको बता दे रहा हूं उसमें हम यूज क्या करते हैं, यहां से सवाल कुछ नहीं आने वाला, बट स्टिल एक बार देख लो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नाम से आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है, कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट में ही चल रहा है, प्रेजेंट तक बिल्कुल नहीं आ पाता ये। लेकिन अभी ये काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आप बोलो कि वो इस टाउन में 2006 से रह रहा था, आज का मुझे नहीं पता, लेकिन वो यहां पर 2006 से रह रहा था,
ही हैड बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2006। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप यूज करते हो हैड बीन और साथ में वी प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, वैसे यहां पर बस ध्यान रखना कि आपका जो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों के साथ हम हैड ही यूज करते हैं। ठीक, चलो अब आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर टेंस पे आते हैं। फ्यूचर टेंस में पहला आपका होता है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, राइट। फर्स्ट थिंग इज सिंपल आपका फ्यूचर होता है। अब सिंपल फ्यूचर में एक चीज ध्यान रखना, राइट, कि यहां पर नॉर्मल आप विल या शैल यूज करते हो। बोलचाल की भाषा में तो कुछ भी आप यूज कर लेते हो, लेकिन नॉर्मल आप विल या शैल यहां पे यूज करो। जैसे मैं अगर लिखूं आई विल डू द वर्क या आई विल डू द होमवर्क, ठीक, या आई शैल रिटर्न बाय ट्यूसडे। डोंट वरी, यहां से कोई एरर नहीं आने वाला कि विल आएगा शैल आएगा, ठीक है। वो पुरानी इंग्लिश में था, अभी आप कोई भी कुछ भी यूज करो दोनों सही। ठीक, यहां से कोई भी सवाल आपका नहीं आने वाला, बस आपको बताओ। ठीक, दूसरा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई चीज जो फ्यूचर में जाकर कंटिन्यू हो रही हो। जैसे अगर मैं लिखूं आई विल बी वेटिंग फॉर यू, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा। ठीक है, मैं फ्यूचर में, आप पहली बात तो फ्यूचर की बात कर रहे हो, और फिर ये कह रहे हो कि कोई चीज फ्यूचर में हो रही होगी, कंटिन्यूअस होगी, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सिंपल फ्यूचर में हम यूज करते हैं खाली विल या शैल, लेकिन हम कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं विल के आगे बी यूज करते हैं और फिर आईएनजी यूज करते हैं। यह है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, बस। ठीक, देन आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बहुत लोग को पता नहीं होता कि यार फ्यूचर है और परफेक्ट कैसे हो सकता है। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक सेंटेंस फ्रेम करो, चलो जल्दी से एक सेंटेंस फ्रेम करो जो फ्यूचर परफेक्ट में हो। टाइप करो फिर चैट में सेंड करना। पहले टाइप करो, चलो। फॉर्म अ सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का कोई भी एक एग्जांपल मुझे आप प्लीज दीजिए, और सही सही देना। ही विल बी गॉन, आई शैल हैव गॉन, इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। अरे भाई क्या बात है। आई विल बी एन ऑफिसर कैसे हो जाएगा भाई फ्यूचर परफेक्ट? विल बी, अच्छा। शी विल हैव ड्रिवन द कार, ओके हिमांशु, गुड। आई शैल हैव डन, थोड़ा सोचो यार तुम लोग तो भाई। तुम लोग बिल्कुल दिमाग, भाई थोड़ा मेहनत करो, ठीक है, दिमाग दौड़ाया करो, थक जाते हो तुम। आई वुड हैव, अच्छा वुड होगा आप कह रहे हो यहाँ पर, ओहो। अच्छा मैंने एक चीज और नोटिस किया है कि मेजोरिटी जनता को पता ही नहीं होता कि वुड कहाँ आता है। ठीक है, अरे वुड पास्ट में आता है, पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे जाके, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा, कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाऊंगा वुड कहाँ आता है, डोंट वरी। आई विल बी वॉचिंग अ मूवी, यार ये परफेक्ट कैसे हो जाएगा पीयूष जी? ये तो आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा ना। आई विल कंप्लीट द वर्क, अंजलि जी ये तो आपका हो गया सिंपल फ्यूचर। ही विल हैव रिटन हिज नोट्स, ओके एसके जी, गुड। आई विल हैव क्लियर्ड, ओके कीर्ति वेरी गुड। आई विल हैव कंप्लीटेड, हर्ष वेरी गुड। आई विल मीट यू, ये नहीं होगा ना यार साहिल। ही विल कम टुमारो, नहीं यार। आई वुड हैव डन द वर्क, आई नहीं, वुड तो बिल्कुल नहीं होगा। वुड पास्ट में आता है, फ्यूचर में नहीं आता। पास्ट में जब आप फ्यूचर की बात करते हो वहां वुड आता है। चलो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। शिखा विल हैव गॉन, नहीं यार, विल हैव, अच्छा ठीक है, विल हैव गॉन, ओके। पंचम दोबारा कर दो यार उनको। टुमारो इज फ्राइडे, ये क्या है? एक मिनट गाइस, जरा पंचम जी को थोड़ी दिक्कत है, मैं बात करता हूँ। पंचम जी प्लीज अनम्यूट करो।
देखो आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा होगा पंचन, यू कैन अनम्यूट। हेलो। हाँ हेलो। पंचम जी, क्या आप पहले आपने क्या सेंटेंस सेंटेंस फ्रेम किया बताइए। लाइक मैं ये सोच रहा था कि कोई भी डेफिनेट इवेंट जो फ्यूचर में होगा, इफ आई हम्म, मेंशन दैट इन द इवेंट, तो फ्यूचर डेफिनेट होगा। एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल। तो फिर लाइक लाइक यही था, लाइक कुछ भी डेफिनेट, लाइक टुमारो विल बी एनी पर्टिकुलर डे विच इज लॉजिकली करेक्ट। तो टुमारो इज फ्राइडे फ्यूचर टेंस है। लाइक नहीं, लाइक वैसे देखा जाए तो आए के हम्म, वैसे रहता है। अरे सॉरी, वी आर लाइक फॉर एक्सप्रेस डिस्टर्बिंग द क्लास। एक्सप्रेस कर भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्रेस कर, सीखने एक्चुअली आया हो, मैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, नर्वस का है इतना, बताओ कहाँ से हो। मैं भी अलीगढ़ से हूँ वैसे, बट अभी गुड़गांव में हूँ, जॉब कर रहा अच्छा वर्किंग, ग्रेट यार, आईटी में। हूँ। हाँ, लाइक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट वो एनडीए के ओके टाइम्स दिए थे तो सीडीएस ट्राई करना था एक बार इस वजह ओके, चलो कोई नहीं, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, कोई बात नहीं। से। जस्ट ये था Right. कि लाइक मैं थोड़ा कल से ट्राई कर रहा था, मतलब मैं कुछ भी रिकॉर्डेड हम्म लेक्चर्स देख नहीं पा रहा था बिकॉज इस टाइम पे मैं हम्म ऑफिस में होता हूँ। तो आप एडमिन को मैसेज कर दिया ना, आप, मैं बोल देता ठीक, तो आपको हेल्प हाँ, कर मैं देंगे। ठीक, सॉरी कोई दिक्कत अगेन फॉर स्पैमिंग। नहीं, अरे कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो, ध्यान रखो। बट बेसिक डब्बा गोले भाई। ओके चलो देखो, फ्यूचर, पहले बात तो फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला है, ठीक। आने वाले, अब थोड़ा दिमाग यूज किया करो सब लोग भाई, और फ्यूचर के अगर परफेक्ट लगाओ, इसका मतलब आने वाले दिनों में कोई चीज है जो काम खत्म हो जाएगी। अरे आने वाले दिनों में आप पेपर भी तो क्लियर कर लेंगे, ये भी तो एक फ्यूचर परफेक्ट हुआ ना। कल फ्राइडे है, ये तो एक नॉर्मल प्रेजेंट टेंस हो गया ना कि टुमारो इज ये वो, है ना। फ्यूचर में आप कोई काम को खत्म करेंगे उसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट। यार कल के दिन मेरी शादी हो चुकी होगी, कल के दिन मेरे 12 बच्चे होंगे, है ना, हो गए होंगे। कल के दिन मैं एकेडमी पहुंच गया हूंगा, ओके, कल के दिन मेरा इंडिया निकल गया होगा। ये सारे आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब फ्यूचर में कोई काम है जो परफेक्ट हो गया हो, फ्यूचर में कोई काम है जो हो चुका हो, ठीक। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, बाय नेक्स्ट ईयर द स्टूडेंट्स विल हैव क्वालिफाइड एनडीए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर में कोई काम हो जाएगा, ओके। इसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, तो ध्यान रखना यहां पर विल या शैल जो भी है उसके साथ में हैव आता है। ऑब्वियसली परफेक्ट है तो हैव तो आएगा ना, विल या शैल प्लस हैव आता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। सो विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, विल हैव क्वालिफाइड, तो बाय नेक्स्ट ईयर द स्टूडेंट्स विल हैव क्वालिफाइड एनडीए। आप में से बहुत लोगों ने भी सही स्टेटमेंट बनाए। शी विल हैव फिनिश्ड हर डिग्री, बिल्कुल सही है अंकित जी, वेरी गुड। शंकर विल हैव क्लियर्ड, बिल्कुल सही बात है। सानिया जी वेरी गुड, ठीक है, बहुत लोगों ने सही बनाया, ठीक है, गुड यार। तो परफेक्ट में ही मेन कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन अभी आपको नहीं होना चाहिए। तीनों परफेक्ट आपको समझ में होपफुली आ चुका होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम जो कुछ दिन पहले शुरू हुआ हो या पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में आके खत्म हुआ हो, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट इज जब भी आपका कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। एंड फ्यूचर परफेक्ट विल बी कोई एक्शन है जो फ्यूचर में स्टार्ट होकर और फ्यूचर में आगे जाकर खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट, खत्म। एंड देन लास्ट में वी हैव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर भी फ्यूचर में होगा, परफेक्ट भी होगा एंड कंटिन्यूअस भी होगा। तो बस इसमें ध्यान रखना कि हम यूज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सब कुछ सेम होगा, विल होगा या शैल होगा प्लस हैव होगा प्लस बीन होगा और प्लस आईएनजी होगा, ठीक। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम फ्यूचर में स्टार्ट होकर हो रहा होगा,
जैसे आप बोलो कि मैं अगले साल एकेडमी में ट्रेंड हो रहा हूँगा, मेरी ट्रेनिंग हो रही होगी, ठीक है। अगले साल अगर मैं अभी पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं अगले साल भी सेम किताब पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। आई विल हैव बीन रीडिंग सेम बुक, अगले साल भी अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार तो, अगर 6 महीने पढ़ के भी नहीं हुआ तो, ठीक है। ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई काम जो फ्यूचर में जाकर चल रहा हो। चलो परफेक्ट। तो जहां से सवाल आता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, प्लस जो कंफ्यूजन वाले पोर्शन होते हैं वो मैंने क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टेंस में, जो है आपकी कंडीशनल सेंटेंसेस। ये लास्ट टॉपिक है हमारे टेंस का, उसके बाद टेंस खत्म, फिर मैं आपको बुकलेट भेज दूंगा टेंस की ऊपर, राइट। देन उसके बाद फिर आप लोग कल दिन में कर लेना उसको, एंड अभी फिर हम बायो पढ़ेंगे, ठीक है। सो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब भैया जी क्या होता है, व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस? नाम से आप समझ गए होंगे, जहां पर कोई कंडीशन होती है कि अगर मैं पढ़ूंगा तभी मैं पास होऊंगा, अगर वो खाना खाएगा तभी मैं खाना खाऊंगा, अगर वो रिप्लाई करेगी तभी मैं सोऊंगा, राइट। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, है ना। अगर उसका कमेंट आएगा फोटो पर तभी मैं उसके फोटो में कमेंट करूंगा। आपको पता है जब फेसबुक नया नया आया था ना, तो उस टाइम पर बड़ा, तुम लोग तो मतलब अभी जेंजी हो जो भी बोलते हैं, ठीक है, आप लोग तो मतलब थोड़े वो गए हो। हमारे जमाने में, और मैंने इसे हमारे जमाने में मेरा मतलब है 2014 15 16, ठीक है, 13, इस टाइम पर फेसबुक बड़ा फेमस था, और फेसबुक में एक ऑप्शन होता था टैग करने का, है ना। तो गांव में इस बात पे लड़ाई होती थी कि तुमने उसको टैग किया, मुझे टैग काहे नहीं किया। टैग का मतलब लोगों को बाद में समझ में आया कि जो फोटो में होता है उसको टैग करना होता है। फोटो अकेले की डाला है और उसमें टैग किया है 125 अदर, शिवम सिंह विद 125 अदर, और फोटो अकेले की होंगी, समझ रहे हो। और एक बार तो, और एक ये चलन था, दूसरा एक चलन ये था भाई कि आपको फोटो में कमेंट करना ही करना है, नाइस पिक लिखना लिखना है। तो कभी कभी गाँव में क्या होता था ना कि नेटवर्क होता नहीं था, वो छोटे वाले फोन नोकिया वाले में, है ना, बटन वाले में नेटवर्क होता नहीं था, तो फोटो लोड होती नहीं थी, और नीचे नाइस पिक नाइस पिक। बाद में मालूम चला वो तो दादी जी मर गई थी, उसकी फोटो लगाया था भाई, और नीचे कमेंट हो गया नाइस पिक, क्योंकि अगर हम नाइस पिक नहीं लिखेंगे तो फिर वो हमारे में नहीं लिखेंगे। ये हरकतें मैं नहीं करता था, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इन सब से ऊपर था यार मैं, नहीं करता था ये, ठीक है। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना, अलग पार्टी, ठीक है जी। तो ये पहले होता, तो ये मतलब होता है कंडीशनल का कि अगर तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे, ठीक है। ये मतलब है आपके कंडीशन का। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं लिखूं आई विल टीच, मैं मेहनत करूंगा तुम बैठ के खाओगी, यू विल ईट, यही सपना है मेरा, ठीक है। आई विल टीच यू विल ईट, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सही क्यों पता है? ये सही इसलिए है बिकॉज ये कंडीशनल सेंटेंस है ही नहीं, इट इज नॉट कंडीशनल सेंटेंस। अगर ये ऐसे लिखा होता कि इफ आई विल टीच यू विल ईट, अगर मैं पढ़ाऊंगा तभी तुम खाओगी, जिस दिन क्लास नहीं होगी तुम नहीं खाओगी, दिस इज योर कंडीशनल सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को जवानों हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। दिस इज हमारा कंडीशनल सेंटेंस। अब एक चीज प्लीज ध्यान रखना कि जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी दो फ्यूचर की चीजें एक साथ नहीं आएंगी। कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी दो विल साथ में नहीं आने वाले, कभी भी दो शैल साथ में नहीं आने वाले, कभी भी दो वुड नहीं आएंगे, ठीक है। या एक विल एक शैल कभी नहीं आएगा, मतलब दो फ्यूचर की चीजें या दो वुड एक साथ कभी नहीं आने वाले। कंडीशनल सेंटेंस में इस बात का ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये सेंटेंस तो सही था बिकॉज इट वॉज नॉट कंडीशनल, लेकिन नीचे वाला रॉन्ग, बिकॉज दो विल नहीं आएगा फिर। तो आप हमेशा चेंज किस में करते हो? आप चेंज करते हो कंडीशनल वाले क्लॉज में। तो ये होगा इफ आई टीच यू विल ईट, ओके।
आप कंडीशनल वाले में चेंज करोगे, इफ आई टीच यू विल ईट, आंसर विल बी हमारा। अब कब कंडीशनल वाले में चेंज नहीं करते वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है, जब हम क्वेश्चंस कर रहे हो। चलो जी, और देता हूं एग्जांपल आपको, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं इफ शी कम्स आई विल गो, बिल्कुल सही है क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही है। एक आपका ये कंडीशनल सेंटेंस है और इसमें क्या है आपका कि इसमें दो फ्यूचर की चीजें नहीं आई। ये एक फ्यूचर आया है और एक आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आया, ठीक है। अगर वो आती है तो मैं जाऊं, बिल्कुल सही। बट अगर ऐसे लिखा होता इफ शी विल कम आई विल गो, वो रॉन्ग। तो ये चीज पहले ध्यान रखना। तो यहीं पर एक रूल मैं आपको सिखा सकता हूं कि जब भी दो एक्शन फ्यूचर में हो रहे होंगे, जैसे अभी आपने पढ़ा कि दो एक्शन पास्ट में हो रहे होंगे तो क्या करेंगे, वैसे ही अगर जवानों दो एक्शन अगर दो एक्शन हमारे फ्यूचर में हो रहे होंगे तो एक बात ध्यान रखना कि जो आपका पहला एक्शन होगा, फर्स्ट एक्शन, ये होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और जो दूसरा एक्शन होगा ये होगा सिंपल फ्यूचर, ठीक है जी, सिंपल। जैसे अगर मैं लिखूं इफ आई विल कम आई विल मीट यू, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर दो एक्शन हमारे हो रहे हैं फ्यूचर में, यहां पर हमारे दो एक्शन हो रहे हैं फ्यूचर में, बिल्कुल हो रहा है कि अगर मैं आऊंगा तो मैं आपसे मिलूंगा, दोनों बातें हमारे फ्यूचर में है ना। पहला एक्शन कौन सा है, मेरा आना है, मेरा आपसे मिलना? ऑब्वियसली पहले मैं आऊंगा तभी तो मिल पाऊंगा ना, राइट। तो जो मेरा पहला एक्शन है दैट विल ऑलवेज बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये होगा इफ आई कम आई विल मीट। अब सही है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, जहां पर हमें यह पढ़ना होता है कि दो फ्यूचर की चीजें एक साथ नहीं आए। और फिर आपने एक रूल ये पढ़ा, अगर दो एक्शन हमारे फ्यूचर में हो रहे होंगे एक साथ, सो फर्स्ट एक्शन विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सेकंड एक्शन विल बी इन सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इसी को जरा हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर अभी लिखा था आपके लिए इफ शी कम्स आई विल गो, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर इसी को मैं पास्ट में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, इफ शी केम, अगर वो आती तो मैं जाता। अब ध्यान रखना, पास्ट में अगर आप कोई चीज करने की बात करते, जैसे आप बोलो कि मैं ये कर देता, अगर मैं पढ़ा होता यार तो मैं क्लियर कर दिया होता, मैं आईएएस होता, मैं डॉक्टर बन गया होता। मतलब जब आप पास्ट का सोचकर कोई फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, पास्ट में सोचकर आप ये सोच रहे होते हैं कि यार ऐसा ऐसा हो गया होता, वहां पर वुड आता है। तो विल का पास्ट होता है वुड, यहां पर दोस्तों वुड आएगा। जैसे कम का पास्ट हो गया केम, वैसे ही विल का पास्ट हो गया would। ये भी सही। तो सेम चीज अप्लाई होती है पास्ट के ऊपर भी, कि अगर पास्ट में आप कोई कंडीशनल सेंटेंस यूज करते हैं तो एक चीज मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं कि वो चेक करने का, कि जो दोनों आपके क्लॉज हुआ होते हैं, क्लॉज का मतलब होता है जो आपके ये उपवाक्य होते हैं छोटे छोटे, दोनों दोनों आपके सेम टेंस में होंगे। जैसे ये आपका है सिंपल पास्ट टेंस, ऐसे ही ये भी आपका सिंपल पास्ट टेंस, ठीक। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, 5 मिनट दो, पूरा क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक और सवाल देता हूं यहां पर, इफ शी केम आई वुड हैव गॉन, ठीक है। इफ शी हैड कम आई वुड गो, इफ शी हैड कम
आई वुड हैव गॉन। मेरा आपसे सवाल यह है दोस्तों कि आउट ऑफ 3 सही कौन सा है, कौन कौन सा आपका सही है, बताइए। हम्म। कौन कौन सा सही है, थर्ड सही है। अच्छा, तो ये फर्स्ट, आप लोगों ने बोला है कि थर्ड सही है ना, पक्का? अच्छा, उल्टा हो गया क्या? ओ अच्छा, ऊपर से गिनने पे थर्ड, ओ सारे रॉन्ग है। अच्छा, देखो, तो मैंने आपको अभी क्या सिखाया कि देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बस ये एक सवाल आएगा, ठीक है, कि आपके दो एक्शन फ्यूचर में हो रहे हैं, वहां पे क्या होगा, बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो बस एक चीज ध्यान रखना कि यार दो दो एक्शन आपके हमारे फ्यूचर में नहीं होंगे, दो फ्यूचर चीजें नहीं होंगी, एक आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। बट मेन कंफ्यूजन जो आपका बच्चों के यहाँ पे होता है वो होता है पास्ट में, ठीक। और पास्ट में करने का मैंने आपको तरीका सिखाया है कि हमेशा ध्यान रखना कि पास्ट में अगर दो आपके इवेंट हो रहे हैं कंडीशनल वाले, दोनों सेम टेंस में होंगे, ठीक। अगर ये सिंपल पास्ट है तो ये भी सिंपल पास्ट, अगर ये परफेक्ट होगा तो ये भी परफेक्ट। एक और चीज जान लो, खाली वुड होता है सिंपल पास्ट। अगर सेंटेंस में खाली वुड आया है तो वो सिंपल पास्ट है, बट अगर वुड के साथ हैव आया है तो ये ध्यान रखना पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। वुड के साथ हैव होता है पास्ट परफेक्ट। आ जाओ, अब यहां देखो ध्यान से, इफ शी केम, शी केम कौन सा टेंस हुआ भैया, इतना पढ़ाने के बाद पता होगा आपको, सिंपल पास्ट टेंस। और वुड के साथ हैव कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ। तो क्या ये सेंटेंस सही हुआ? एक सिंपल पास्ट, दूसरा परफेक्ट, इसका मतलब सेंटेंस रॉन्ग है। नीचे आओ, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो गया आपका परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। वुड के साथ कुछ और आया ही नहीं, थर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। एक सिंपल पास्ट, दूसरा परफेक्ट, क्या ये सही है? नहीं। इधर आओ, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। वुड के साथ हैव, ये भी हो गया पास्ट परफेक्ट। दोनों पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सही, राइट। तो आपको ये सिखाया मैंने कि कंडीशनल सेंटेंसेस में ध्यान रखना कि दोनों का टेंस, दोनों क्लॉज का टेंस सेम होना चाहिए। अगर दोनों सिंपल पास्ट हैं तो दोनों सिंपल पास्ट रखो, अगर दोनों परफेक्ट हैं दोनों को परफेक्ट रखो। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे भैया फिर? मान लो मैं आपको सवाल दे दूं कि यहां तक 1 है, यहां तक 2 है। एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि इसको मैं परफेक्ट बना दूं, बट एक ऑप्शन ये भी तो है कि इसको मैं सिंपल पास बना दूं, दोनों सिंपल पास हो जाए। यहीं पर मैंने आपको सिखाया था कि चेंज हम करते हैं जो कंडीशनल वाला होता है उसमें। तो ये हो जाएगा इफ शी हैड कम, इसी को बना दो परफेक्ट, इफ शी हैड कम आई वुड हैव गॉन, अब सही। सिमिलरली यहां पर देखो ये परफेक्ट है और सिंपल पास्ट है, तो चेंज हम किसमें करेंगे? एक कंडीशनल वाले में। तो ये क्या हो जाएगा? इफ शी केम आई वुड गो, ठीक, जो ऊपर मैंने लिखा भी था यहाँ पर। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अभी मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, परेशान मत हो, ठीक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। जवानों, हम ये बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस की जो बिल्कुल अलग होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस वाले जो कंडीशन होते हैं या फ्यूचर वाले कंडीशन होते हैं, उसमें एक ही सवाल आता है जहां पर आपको दो इवेंट देगा फ्यूचर के। बस ध्यान रखना कि पहला एक्शन होगा सिंपल, उसमें आपका जो आपका पहला एक्शन होगा वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो दूसरा एक्शन होगा वो सिंपल फ्यूचर में होगा, बस। इसके अलावा कोई और सवाल जवाब नहीं आता। लेकिन मेन कंफ्यूजन होती है लोगों को जो पास्ट में आपके सवाल बनते हैं कंडीशनल में, उसमें प्लीज ध्यान रखना कि दोनों ही जो आपके क्लॉज हैं दोनों आपके सेम होंगे। अगर एक सिंपल पास्ट है तो दूसरे को भी सिंपल पास्ट रखो, अगर एक आपका परफेक्ट है तो दूसरा भी परफेक्ट होगा।
जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं, फिर क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं दोस्तों, इफ ही वर्कड, ही वुड सक्सीड। इफ ही हैड वर्कड, ही वुड हैव सक्सीडेड। ठीक है जी। अब देखो, इफ ही वर्क, टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट। ही वुड, टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट। सही है, दोनों सिंपल पास्ट, कोई दिक्कत नहीं। ही हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट। वुड के साथ हैव, परफेक्ट। दोनों परफेक्ट, सही है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती अगर ऐसे लिखा होता, इफ ही वर्कड ही वुड हैव सक्सीडेड, तब दिक्कत होती। और ऐसे सवाल आपको फिलिंदा ब्लैंक्स में मिलते हैं आपके एनडीए में सीडीएस। आपके एनडीए सीडीएस में यू विल फाइंड सच क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ फिलिंदा ब्लैंक्स, जहां पर इतना लिखा रहेगा और आगे यहां पर डैश कर देगा, और फिर आपको सोचना पड़ेगा क्या आएगा, वुड आएगा वुड हैव आएगा। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, पर आप नहीं रहेंगे आज के बाद। तो बहुत सिंपल ट्रिक मैंने आपको सिखा दी कि कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट में एक बात ध्यान रखना, कि दोनों ही क्लॉज जो आपके होंगे दोनों सेम टेंस में होंगे। और अगर सेम टेंस में नहीं है तो आप हमेशा चेंज करोगे जो कंडीशनल वाला फ्रेज होगा उसमें। इफ से स्टार्ट हो रहा है, इवन इफ से स्टार्ट हो रहा है, जो कंडीशनल वाले आपके हमारे क्लॉज होंगे हमेशा आप उसमें ही चेंज करने वाले। इस बात को प्लीज ध्यान रखें। चलो एक और सवाल देता हूं। इफ ही हैड मनी, ही वुड हैव हेल्प्ड मी। बताइए किस पार्ट में एरर है, अगर एरर है तो। क्या बात है बालक, क्या बात है। हो गया। थोड़ा सोचा करो यार, देख लो। देखो 46% लोगों ने बोला है नो एरर, और बाकी लोग डिवाइडेड है, राइट। और ऐसे सवाल एग्जाम में मिलेंगे आप। जब भी आप सवाल देखा करो, हड़बड़ी मत किया करो, उसको ब्रेक किया करो यार। जस्ट ब्रेक इट डाउन कि यार वो सवाल में पूछ क्या रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं, पहली बात तो मुझे पता है मेजोरिटी ने इस हैड को परफेक्ट मान लिया। अगर आप नोटिस कर पाए, कल की पहली क्लास की स्टार्टिंग मैंने आपसे पूछा था खाली हैड आया है तो टेंस कौन सा है, और कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर खाली हैड आता है तो वो आपका सिंपल पास्ट टेंस है।
ठीक है। और अगर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है दोस्त, देन ये आपका पास्ट परफेक्ट तब होगा, पास्ट परफेक्ट। अब कुछ लोग को याद आया होगा। तो अगर ये खाली हैड है, इफ ही हैड मनी, ये परफेक्ट कैसे हो गया? तो आपका सिंपल पास्ट है ना, ये सिंपल पास्ट है और ये आपका परफेक्ट है। तो पहली बात तो नो एरर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक सिंपल पास्ट में है, दूसरा परफेक्ट में। तो आपको चेंज किस में करना पड़ेगा? जो कंडीशनल वाला लाइन है उसमें। तो ऑब्वियसली आंसर इसका ए होने वाला है। चेंज करके क्या होगा? इफ ही, आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो इफ ही हैड मनी। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आपका आता है कि दो हैड सही होते हैं क्या। अब ये हैड के साथ जब एक और हैड आ गया, तो ये वाला हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अब ये परफेक्ट होगा। सिंगल हैड अगर है दोस्तों, तो ये आपका सिंपल पास्ट है। और अगर हैड के आगे कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाए, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट। तो पहली चीज तो इसको क्लियर कर लो। अगर इस हैड को लेकर आप कंफ्यूज भी हैं, साइड में रखो। पहला कॉन्सेप्ट जो हर किसी को क्लियर करना है यहां पर, वो ये है कि सिंगल अगर हैड आया है, तो इट इज योर सिंपल पास्ट टेंस। हैड के आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आया है, देन ओनली इट इज परफेक्ट। तो जो गिवन क्वेश्चन आपके पास था, उसमें हैड के आगे कोई और वर्ब नहीं था, तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। और अगर ये सिंपल पास्ट है और ये परफेक्ट है, तो ऑब्वियसली गलत है, एरर होगा इसमें। और आप हमेशा चेंज करोगे जो कंडीशन वाली लाइन होगी उसमें। तो इसका मतलब इसका आंसर तो वन था। तो पहले एक चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कि भैया भैया यहाँ पर एक और हैड आने का मतलब क्या है। तो प्लीज इसके लिए एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका हैज होता है, जो आपका हैव होता है, या आपका हैड होता है, इन तीनों का जो थर्ड फॉर्म होता है, इन तीनों का थर्ड फॉर्म हैड होता है। यानी हैज का अगर थर्ड फॉर्म आप देखोगे, तो वो भी हैड होता है। हैव का थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। इसका मतलब अगर आपको कभी परफेक्ट बनाना है, तो हैज के आगे हैड लगाकर भी आप परफेक्ट बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हैज हो गया, साथ में ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अगर अभी परफेक्ट बनाना है, तो हैव के आगे हैड लगाकर भी आप परफेक्ट बना सकते हैं। कभी परफेक्ट बनाना है, तो हैड के आगे एक और हैड लगाकर भी आप परफेक्ट बना सकते हैं। ये तीनों सही होंगे। लेकिन कभी अगर आपने ऐसे लिख दिया हैज, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हैज थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता ना, थर्ड फॉर्म तो हैड ही हो सकता है बस। इसीलिए कभी भी हैव लिखा है, ये भी गलत होगा। ठीक है, सही सिर्फ ये होगा, ये तीन। और आपको पता है, जब आप बोलते हो आई हैड लंच, इसका मतलब आपने खाना खा लिया, राइट? तो बिल्कुल आप हैड को एज अ वर्ब यूज करो, हेल्पिंग वर्ब के अलावा भी। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि दो हैड साथ में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। ये तीनों चीज बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों गलत है। रीजन क्या है? बिकॉज नॉर्मली जब आप लिखते हो ना, जैसे अब मान लो आपने लिखा हैव के आगे आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो ना। जैसे मान लो आपने लिखा आई हैव फिनिश्ड, तो फिनिश्ड यहां पर क्या है आपका? वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तभी तो ये परफेक्ट बनेगा ना। हैव के आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तभी तो परफेक्ट बनेगा, राइट? अब एक ऑप्शन ये भी होता है कि जो आपका हैड होता है, वो भी एक आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो बिल्कुल आप आई हैव हैड लंच, बिल्कुल ये आपका परफेक्ट टेंस है, सही। एक बार और बताता हूँ, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स रहो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। और ये ध्यान सुनना फिर से दोस्तों। अगर मैं लिखूं आई हैड लंच, चलो आप लोग बताओ, जब मैंने लिखा आई हैड लंच, ये कौन सा टेंस हुआ? जल्दी सोच के। जब मैंने लिखा आई हैड लंच, कौन सा टेंस हुआ? सिंपल पास्ट टेंस। कैसे पता? हैड अकेले आया भैया, कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, सिंपल पास्ट। एक चीज क्लियर? ओके। अगर मैं दोस्त लिखूं यहां पर आई हैड टेकन लंच, अब बताओ सर, अगर आप ध्यान से देखो, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया? बोलो हाँ भैया। ओके। यानी अगर हैड के आगे कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दोगे, तो परफेक्ट बन जाएगा।
तो एक अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आई हैड लंच, अब बताओ जरा, अब ये कौन सा टेंस है? अब ये कौन सा टेंस है हमारा? ये हैड के आगे ये वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला हैड है, ठीक। तो इट इज अगेन पास्ट परफेक्ट। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये सही क्यों होता है। बट अगर यहाँ पे अभी हैड हैव लिखा होता तो गलत होता। ठीक है बालक, तो ये चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखना होता है। कितना इंटरेस्टिंग चीज है, और दुनिया कंफ्यूज घूमती रहती है इन चीजों में, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, दो हैड साथ में आते हैं तो वो सही होता है। इसमें पहला हैड हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और टेंस कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। बट अगर खाली हैड आया है तो सिंपल पास्ट टेंस। दैट्स इट, खत्म। लेट मी समराइज दिस फॉर यू। कंडीशनल सेंटेंस में जो पास्ट होता है उसमें प्लीज ध्यान रखना कि आपके जो दोनों इवेंट होंगे वो सेम ही टेंस में होंगे, राइट। अगर एक सिंपल पास्ट में है तो दोनों सिंपल पास्ट में होंगे, एक परफेक्ट में है चेक करो दोनों परफेक्ट में हो। और अगर ऐसा मिले आपको कि एक परफेक्ट में है एक सिंपल पास्ट में है, आप क्या करोगे? तो जो कंडीशनल वाली लाइन होगी उसमें आप चेंज करो दूसरे के अकॉर्डिंग। बस यही है पूरा आपका कंडीशनल सेंटेंसेस समाप्ति। ये था दोस्तों आपका पूरा टेंस, जहां पर बेसिक भी मैंने आपको पढ़ाया जो स्कूल में पढ़ते हो आप, कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है कौन सा एनजी। लेकिन मेरा मेन फोकस था एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, हर एक पॉसिबल चीज जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है, राइट। टेंस टॉपिक से आई मेड श्योर कि वो चीज मैं आपको यहाँ पर कराऊं, राइट। ये 2 क्लास में हमारा टेंस डन है। अब मैं टेंस का आपका जो वो है एमसीक्यू है, आई विल शेयर दैट विथ यू ऑल, ठीक है। और बहुत आसान से क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, राइट। बहुत ही आसान आसान सवाल आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, बिकॉज वो पीवाईक्यू की तरह है, ठीक है। तो मैं आपको उसको शेयर कर दूंगा। ओके, चलो डन। इसको जरा मैं सेव कर देता हूँ, रुक जाओ वरना डिलीट ना हो जाए यार। टेंस समाप्त 2026। ये बताओ मजा आया टेंस पढ़ने में? स्कूल से अलग लगा? भैया जी, स्कूल में पढ़ा था आपने सब? चलो परफेक्ट, मस्त क्लियर हो गया। देखो एक और चीज आई एग्री कि हो सकता है कुछ लोग की लर्निंग स्पीड और स्लो हो सकती है, ठीक। कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। प्लीज रिकॉर्डिंग आपके पास 24 घंटे है, 24 बार देख डालो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अभी ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, राइट, जब हम बायो पढ़ना शुरू करेंगे, राइट। 7 मिनट का ब्रेक है, पानी वानी पी लो, उसके बाद फिर हम बायो स्टार्ट करेंगे। रुक दो, रिकॉर्डिंग में बंद कर लूँ।